स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैथ की एक्सरसाइज नंबर जो 1.6 है उसके बारे में पढ़ना है। ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसके अंदर दो मेथड हैं, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा आपका है क्रैमर रूल। तो आज हम सबसे पहले क्रैमर रूल को सीखते हैं कि जब आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी तो आपने उसको क्रैमर रूल की मदद से जो है वो सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अभी मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली जो इक्वेशन है वो है 2x - 2y = 4। दूसरी जो इक्वेशन है 3x - 2y = 6। ये आपका इम्तिहानी नुक्ता नज़र के लिहाज से नहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप पिछले बोर्ड के जो है वो पेपर्स को उठा के देखें तो उसमें किसी एक टाइम में ये क्रैमर रूल लाजमी आता है। अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो x और y के साथ जो कोएफिशिएंट लिखे गए हैं, सबसे पहले हम इनका एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। पहला कोएफिशिएंट है 2, फिर है -2, हम गैप देंगे। पहला कोएफिशिएंट 2 लिखा है, फिर गैप देके दूसरा कोएफिशिएंट, क्योंकि दूसरे कोएफिशिएंट के साथ माइनस था इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा है। अब तीसरा कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है और चौथा जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 2 है। ये हमने कोएफिशिएंट्स पर मुश्तमिल एक मैट्रिक्स बनाया है और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करके एक और मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें हम वेरिएबल यानी x और y को लिखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये जो x और y लिखा है इसे कॉलम की शक्ल में क्यों लिखा है, हमने इसे रो की शक्ल में, हमने इसे ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये रो की शक्ल में हमने इसे क्यों नहीं लिखा। उसकी रीजन ये है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हमेशा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि रो को रो से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इसे कॉलम की शक्ल में लिखा गया है। तो ये सबसे पहले मैंने कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाया। कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाने के बाद x और y को आपने जो है वो कॉलम की शक्ल में लिख देना है, इज इक्वल टू ये आपने एक अलग से मैट्रिक्स बना लेना है 4 और 6 का। ये देखिए 4 और 6 का हमने अलग से मैट्रिक्स बना दिया है। अब आपने इनके नाम रख देने, इसका नाम बिलफर्ज मैं इस मैट्रिक्स का नाम A रख देता हूँ, क्योंकि ये अभी हमें मालूम नहीं है, मैं इसका नाम X रख देता हूँ और इसका नाम जो है वो मैं B रख देता हूँ। ये हमने खुद से नाम रख दिए हैं, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम X रख दिया, इसका नाम B रख दिया। अब अपने मालूम क्या करना है, क्रैमर रूल के अंदर आपने इस क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी x की भी वैल्यू फाइंड करनी है और y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रैमर रूल के अंदर x और y की वैल्यूज को मालूम करने के अलग अलग फार्मूले हैं। अगर आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो उसका फार्मूला है जी a x का मॉड यानी डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, और अगर आपने y की वैल्यू मालूम करनी है तो उसका फार्मूला है जी a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। x की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है a x का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, y की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। लेकिन सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और अगर बिलफर्ज a का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इसका आंसर तो हमारे पास मौजूद है 0 पे 1 डिवाइड हो सकता है, इसका आंसर 0 आ सकता है, लेकिन अभी तक मैथमेटिशियंस को इसका आंसर नहीं पता। 1 और 0 का जो आंसर है वो इंफिनिटी है। इसलिए क्योंकि अगर a का मॉड 0 हो जाए तो फिर तो सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपने ये ख्याल करना है कि सबसे पहले आपने a का डिटरमिनेंट लेना है और a का डिटरमिनेंट 0 के अलावा होना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो हम आगे लिख देंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यानी इसका हल शायद मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। डिटरमिनेंट हमने लेना पिछले टॉपिक के अंदर सीखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखा है, डिटरमिनेंट लेना सीखा है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सीखा है। अब a का डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, ये a का मैट्रिक्स है,
ये हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस फार्मूले के अंदर है, और फिर हम 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए बड़ा सिंपल है, हमने सीखा हुआ है पहले डिटरमिनेंट लेना। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर ये माइनस फार्मूले में है, और 3 को हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 4 और 6 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर a का डिटरमिनेंट 10 आ गया, 0 के अलावा आ गया, तो आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है। और अगर फिर कर दो ये यहाँ पे 0 आ जाता तो मैं यहीं पे लिख देता नॉट पॉसिबल, और आगे बिल्कुल कुछ भी ना लिखता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि हमें a का डिटरमिनेंट तो मालूम हो गया, अब a x क्या है और a y क्या है, और फिर उसका आगे डिटरमिनेंट भी लेना है। सबसे पहले हम a x फाइंड करते हैं। a x कैसे फाइंड होगा, देखो ये आपके पास जो A मैट्रिक्स है इसमें 2 कॉलम मौजूद हैं। पहला कॉलम 2 और 3 का है, और दूसरा कॉलम -2 और 2 का है। जो आपका मैट्रिक्स A है, अब हमें AX और AY फाइंड करना है। आपका जो मैट्रिक्स A है ये 2 कॉलम पर मुश्तमिल है। पहला कॉलम जो है 2 और 3 का है, दूसरा कॉलम जो है वो -2 और 2 का है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो आपका पहला कॉलम है, अगर हम इस पहले कॉलम को छुपा के इसकी जगह ये वैल्यू लिख लें, ये कॉलम लिख लें। अगर हम पहले कॉलम को चेंज कर दें और इसकी जगह ये वाला कॉलम यानी 4 और 6 का कॉलम लिखें, ये मैंने 4 और 6 का कॉलम लिख दिया है, और दूसरे कॉलम को वैसे लिखें। यानी जो आपके पास A मैट्रिक्स है, अगर उसके पहले कॉलम को आप B मैट्रिक्स से चेंज कर देंगे, यानी उसके पहले कॉलम की जगह आप ये B वाला कॉलम लिखेंगे, तो ये AX होगा। दोबारा सुने, AX के लिए जो A मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम की जगह हम ये B वाला कॉलम लिखेंगे। अगर यदि हम पहले कॉलम को चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास AX है। अब AX फाइंड हो गया तो हम इसका आगे डिटरमिनेंट भी ले लेते हैं। अब डिटरमिनेंट लेने का तरीकाकार आपको पहले पता है, 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस फार्मूले के अंदर है, और 6 को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। 6 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमारे पास AX भी आ गया, और हमने AX का डिटरमिनेंट भी ले लिया। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस फार्मूले में है, और 6 को हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 4 टू द 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 टू द 12, 12 में 8 को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह अब मैं AY फाइंड करता हूं, और फिर उसका भी डिटरमिनेंट ले लेता हूं। AY कैसे फाइंड होगा, अब ये जो आपके पास A मैट्रिक्स है इसके हम दूसरे कॉलम को छुपा देंगे, यानी पहला कॉलम हम वैसे ही लिखेंगे, 2 और 3 का पहला कॉलम है। अब हमने पहला कॉलम A का पहला कॉलम वैसे ही लिखा है, और दूसरे कॉलम की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अगर हम पहले कॉलम को चेंज करेंगे तो वो AX होगा, लेकिन अगर दूसरे कॉलम को चेंज करेंगे तो वो AY होगा। देखिए जब पहले कॉलम को चेंज करना है तो दूसरे कॉलम को वैसे लिखना है, जब दूसरे कॉलम को चेंज करना है तो पहले कॉलम को वैसे लिखना है। अब AY का मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूं, तो AY का डिटरमिनेंट कैसे आएगा, हम 2 को जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस फार्मूले में है, और फिर हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब 12 में से 12 निकाल दें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब अगर आप x और y के फार्मूलास को देखें तो हमें AX का डिटरमिनेंट भी फाइंड हो गया है, AY का डिटरमिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया है, और A का डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया है। तो अब हम फार्मूलों में कीमत पुट करके x और y की वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है AX का डिटरमिनेंट और A का डिटरमिनेंट। तो हमारे पास AX का डिटरमिनेंट आया है 20, और A का डिटरमिनेंट हमारे पास आया 10। अब 20 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 है। अब इसी तरह इसके बाद जो है हम
y की वैल्यू मालूम करते हैं। y की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है a y का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट। तो a y का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आया है और जो a का डिटरमिनेंट है वो हमारे पास 10 है। अब हम 0 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये जो y की वैल्यू है ये हमारे पास 0 आ गई। तो ये है हमारा क्रैमर रूल। इस रूल की मदद से किसी भी आप इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप x और y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर ये है कि सबसे पहले आपको इक्वेशंस दी गई हैं। इन इक्वेशंस के सबसे पहले आपने जो कोएफिशिएंट है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका एक मैट्रिक्स बनाना है, कॉलम बनाना है। पहला कोएफिशिएंट 2 था, फिर -2, फिर 3, फिर 2। जो वेरिएबल है उसको अलग से कॉलम की शक्ल में लिखना है। ये x और y की शक्ल में हमने लिख लिया है। इज इक्वल टू ये 4 और 6 हमने लिखा है। अब ये बनाने के बाद हमने इसको नाम दिए हैं। इस मैट्रिक्स को हमने a का नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को हमने x का नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को हमने b का नाम दे दिया। तो इसके बाद x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के हमने फार्मूले लिखे। x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है ax का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट। y की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है कि a y का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट। सबसे पहले हमने a का डिटरमिनेंट लिया, तो a का डिटरमिनेंट 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस फार्मूले में और 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया। जैसे हम डिटरमिनेंट लेते हैं 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6, 4 में 6 को ऐड किया तो 10 आ गया। इसके बाद आपने ax कैसे फाइंड किया है? अगर हम a के पहले कॉलम की जगह इस b वाले कॉलम को लिखेंगे तो वो ax होगा, और अगर a के दूसरे कॉलम की जगह हम b वाले कॉलम को लिखेंगे तो वो ay होगा। फिर उन दोनों के डिटरमिनेंट लेके हमने फार्मूला के अंदर 3 पे पुट कर दिए, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसी सवाल को जो है, यही जो क्वेश्चन है, मैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करता हूँ, क्योंकि 1.6 जो है आज आपकी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाए। 1.6 के अंदर जो दूसरा मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब यही जो क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन है, इसको मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए सॉल्व करता हूं। वो भी बड़ा इजी है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है? मैट्रिक्स इन्वर्जन के जरिए भी सबसे पहला काम, अब उसी सवाल को मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन, पहले हमने क्रैमर रूल की मदद से किया है, अब उसी सवाल को जो है वो मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरफ से करता हूं। सबसे पहले हम इसके अंदर भी वही काम करेंगे। हम कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे 2, -2, 3 और ये 2। हमने गैप देना है। जब आपने एक कोएफिशिएंट लिखना है तो दूसरा कोएफिशिएंट लिखने से पहले गैप देना है। इसके बाद आपने x और y को जो है वो कॉलम की शक्ल में लिखना है, और इसके बाद ये 4 और 6 ये। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है, हमने इसको a का नाम दे दिया, इसको x का नाम दे दिया और इसको b का नाम दे दिया। असल में अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस मेथड के अंदर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी जो सारा का सारा x मैट्रिक्स है, जो x कॉलम है, वो हमें मालूम करना है, वो फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो a है, a मैट्रिक्स है, वो इसको अगर दूसरी जानब ले जाऊँ, मैं फार्मूला तशकील देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे x मालूम करना है, x फाइंड करना है। इधर तो ये a है, लेकिन जब ये दूसरी जानब जाएगा तो ये a इनवर्स हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x = a इनवर्स b। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। इसी फार्मूले की मदद से सारे मेथड को हमें सॉल्व करना है। देखिए इधर ये a लिखा तो दूसरी जानब गया तो ये a इनवर्स हो गया। तो अब हमारे पास इस मेथड का जो जनरल फार्मूला है वो है x = a इनवर्स b। यानी हम a इनवर्स को अगर b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए x कैसे फाइंड होगा, जब आप a इनवर्स को b की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप a इनवर्स और b का प्रोडक्ट ले लेंगे, ज़रब दे देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे a तो मालूम है लेकिन a का इनवर्स मालूम नहीं।
सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि मुझे a तो मालूम है लेकिन a का इनवर्स मालूम नहीं है। सबसे पहला जो काम मैं करता हूँ वो a का इनवर्स फाइंड करता हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर हमने इनवर्स लेना सीखा है जी। अब इनवर्स कैसे लेते हैं? इनवर्स लेने का तरीका कार ये है कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स लेना हो ऊपर हम उसका अर्जाइंट लेंगे और नीचे हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। जिस मैट्रिक्स का भी इनवर्स लेना हो ऊपर हम उसका अर्जाइंट लेते हैं और नीचे उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने ये आप पे वादे किया था कि सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और अगर बिलफर्ज a का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो आगे जो सॉल्यूशन सेट है वो नॉट पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए जरूरी है कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर हो, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट आए वो सिफर के अलावा आए। अगर सिफर आएगा तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। अब सबसे पहले मैं a का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट मेरे पास कैसे आएगा? ये देखिए 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये माइनस फार्मूले में है और ये 3 को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में ये माइनस फार्मूले का हिस्सा है। 2 टू द 4 ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में 6 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के अलावा आ गया तो सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है। अब जब मेरे पास a का डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गया है, अब मैं अर्जाइंट ले लेता हूं। तो अर्जाइंट ऑफ a ले लेते हैं। अब देखो पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी हमने ये वादे किया था कि अर्जाइंट में क्या करते हैं। अर्जाइंट में ये जो दो इंट्रीज हैं जिन्हें हम डायगोनल इंट्रीज कहते हैं, उर्दू में हम इसे वतरी अरकान कहते हैं, इन दोनों की हम जगह को चेंज कर देंगे। इन दोनों की हमने जगह चेंज कर दी है, लेकिन जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है। और ये जो दो इंट्रीज हैं जिन्हें हम नॉन डायगोनल इंट्रीज कहते हैं, गैर वतरी अरकान कहते हैं, इनके हम साइन चेंज कर देंगे। यानी ये 2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो दोबारा सुन लें कि आपने अर्जाइंट कैसे लेना है। अर्जाइंट के अंदर ये जो दो इंट्रीज हैं जिन्हें हम डायगोनल इंट्रीज वतरी अरकान कहते हैं, इनकी जगह को चेंज कर देना है और ये जो दो इंट्रीज हैं इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं, इनकी आपने अलामात को चेंज कर देना है। याद रखिएगा जिन इंट्रीज की आपने प्लेस चेंज की है, जगह चेंज की है, उनके साइन नहीं चेंज करने और जिनकी साइन चेंज की है उनकी प्लेस की जगह को आपने चेंज नहीं करना। ये हमारे पास अर्जाइंट है। अब देखिए a इनवर्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए थी, अर्जाइंट और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी आ गया, अर्जाइंट भी आ गया, तो अब हमारे पास a इनवर्स फाइंड हो गया है। तो a इनवर्स के लिए अब ऊपर हम अर्जाइंट लिखेंगे। अर्जाइंट क्या है? 2 2 -3 2। नीचे डिटर्मिनेंट लिखेंगे 10। अब ये देखें ये a इनवर्स मेरे पास फाइंड हो गया है, ऊपर मेरे पास अर्जाइंट आ गया है और नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है। ऊपर अर्जाइंट लिखा, नीचे डिटर्मिनेंट, तो ये a इनवर्स आ गया। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर ये करते हैं कि वो यहीं पे 10 को डिवाइड कर देते हैं, जिससे जो हमारे पास जो रकमें हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती हैं, यानी बट्टे की शक्ल में आ जाती हैं। तो आगे जाके फिर उनको ज़रब देने में जो है वो दिक्कत महसूस होती है। तो आप जो है इसको ऐसे ही रहने दें। अब आप मेन फार्मूले की जानिब आए, क्योंकि मेन फार्मूले में पहले ये प्रॉब्लम था कि हमें a इनवर्स मालूम नहीं था, लेकिन अब हमें a इनवर्स मालूम हो गया है। अब ये मेन फार्मूला है x पहले हम a इनवर्स की वैल्यूज लिखेंगे। तो a इनवर्स की वैल्यूज अभी हमने फाइंड की हैं 2 2 -3 2/10। इसके बाद हम b की वैल्यूज लिखेंगे। जो b की वैल्यूज हैं वो ये हैं 4 और 6। ये हमारे पास b की वैल्यूज मौजूद हैं, ये 4 और 6, ये b मैट्रिक्स है। अब देखिए मेन फार्मूला ये था कि x a इनवर्स b। x सबसे पहले हमने a इनवर्स की वैल्यूज लिखी, फिर हमने b की वैल्यूज लिखी। अब ये है x अब ऊपर वाली वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 को जो है वो हम 4 के साथ। अब ये देखिए ये पहली रो पहला कॉलम, जरा आपने सीखी है 1.4 के अंदर पहली रो पहला कॉलम, 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस और 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब इसी तरह दूसरी रो और पहला कॉलम हम -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, पहली रो पहला कॉलम और फिर दूसरी रो पहला कॉलम, और नीचे हमारे पास क्या है 10, जिसको मैं वैसे ही लिख रहा हूं। अब x इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 का 8 प्लस 6 2 का 12, इसके बाद ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, ये प्लस माइनस माइनस 3 4 का 12 प्लस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 10 है। अब x इज इक्वल टू 12 में हम 8 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। इसके बाद -12 और +12 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 10 है, 12 और 8 को प्लस किया तो 20 आ गया, माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 आ गया, और नीचे हमारे पास 10 आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो x मैट्रिक्स है इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ये x मैट्रिक्स था, ये मैं लिख देता हूँ x और y। ये x मैट्रिक्स की इंक्रीज थी वो मैंने दर्ज कर दी है, ये देखें x मैट्रिक्स की इंक्रीज जो थी वो x और y थी। इसके बाद मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि 20 पे 10 को अलग से डिवाइड कर देता हूँ और 0 पे 10 को अलग से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने 20 पे 10 को अलग से डिवाइड कर दिया है और 0 पे 10 को अलग से डिवाइड कर दिया है, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा xy इज इक्वल टू 20 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, 0 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप कंपेयर करके वैल्यूज ले सकते हैं, तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई और y की जो वैल्यूज है वो 0 आ गई, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। अब आपको ये देखने कि आपके पास जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का, जो ग्रामर रूल से आंसर आया था, इमर्जन मेथड से भी वही आंसर आया है, लेकिन ये दोनों अलग तरह के मेथड है। आपसे करना ये है कि घर के अंदर आपने ये पहले जो 8 पार्ट्स दिए गए हैं 1.6 एक्सरसाइज के अंदर, जो पहले 8 पार्ट हैं उनकी आपने ग्रामर रूल की मदद से भी प्रैक्टिस करनी है और इन्वर्जन मेथड के लिए भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अस्सलाम।